कई बार बच्चों को या हमें भी छोटी सी भूख लगती है तो हम कुछ स्नैक्स खा लेते हैं या कुछ भी अनहेल्दी ऐसा खा लेते हैं, लेकिन ये जो लड्डू मैंने बनाया है घर के ही चीजों से है, लेकिन बहुत ही हेल्दी। इसके हर बाइट में हेल्थ छुपी हुई है। आप इस लड्डू को जरूर बना के देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल सुचिता's कुकिंग में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रखिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो सुपर हेल्दी ऐसे लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहला हेल्दी इंग्रेडिएंट्स लिया है पोहा। पोहा से लड्डू में क्रंचीनेस तो आता ही है, लेकिन ये डाइजेस्ट होने में बहुत ही हल्के होते हैं। और जब हम पोहा का ब्रेकफास्ट करते हैं तब ये दोपहर के भोजन तक हमें एनर्जी देता है। तो हुआ ना एक हेल्दी इंग्रेडिएंट्स। पोहा को हमें थोड़ा सा लाइटली क्रंची होने तक भूनना है। जस्ट ये 2 से 3 मिनट में लाइटली क्रंची हो जाता है। तो दूसरा हमारा हेल्दी इंग्रेडिएंट है ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल। इसे हमें अच्छे से चलाते रहना है। बहुत ही जल्दी से नारियल का कलर चेंज हो जाता है। थोड़ा सा लाइटली इसका कलर चेंज होना चाहिए। गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखनी है। और इसमें एंजाइमिंग इन्वेस्टिन ऑक्सीडेज होता है, तो वो हमारे ब्रेन को बूस्ट करने का कार्य करता है। तो ये हुआ हमारा दूसरा हेल्दी इंग्रेडिएंट। और हो सके तो हमें घर का ग्रेट किया हुआ छिलके सहित नारियल का बुरादा लेना है। भून चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। और अब हमारा तीसरा हेल्दी इंग्रेडिएंट है मूंगफली यानी कि पीनट्स। ये भी बहुत ही हेल्दी होते हैं। इसमें भी विटामिन ए होता है, प्रोटीन होता है, आयरन, जो कि ब्लड की कमी को दूर करके शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति लाने को मदद करता है। तो ये भी एक हेल्दी इंग्रेडिएंट है। इसे भी आप ज़रूर शामिल कीजिए हमारे लड्डुओं में। अब ये भी भून चुके हैं, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। हमारा चौथा हेल्दी इंग्रेडिएंट है रोस्टेड चना दाल। ये तो आप सभी को पता ही होगी, इसके बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भी बहुत ही हेल्दी होता है हमारे शरीर के लिए। इसे हमें भूनना नहीं है, ये पहले ही रोस्ट की होती है। जस्ट इसे हमें गर्म करना है। कभी कभी क्या होता है, नमी होती है, तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा उसे गर्म करना है। तो उससे क्या हो जाता है, ग्राइंड करने में हमें आसानी होती है। और अब पांचवा हमारा हेल्दी इंग्रेडिएंट है पॉपी सीड्स। ये तो बहुत ही हेल्दी होते हैं, आप इसे ज़रूर ऐड कीजिए। इसमें मैग्नीशियम होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो कि हमारे मन को शांत करता है, स्ट्रेस फ्री कर देता है हमें। तो ये बहुत ज़रूरी है इसमें। और इसमें इसी के साथ होता है कैल्शियम भी होता है, और लेडीज़ प्रॉब्लम के लिए भी ये बहुत ही कारगर है। तो ये भी बहुत ही हेल्दी है। और छठा हमारा हेल्दी इंग्रेडिएंट है सेसमी सीड्स यानी कि तिल। ये तो बहुत ही हेल्दी होते हैं। इसमें लोह की मात्रा ज़्यादा होती है, कॉपर होता है भरपूर मात्रा में। इसके बहुत ही पौष्टिक ऐसे गुण हैं, और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। और वेट लॉस में तो ये बहुत ही यूज होने वाली चीज़ है। ये देखिए तिल चटक चुके हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। तो सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं पॉपी सीड्स और बादाम को ग्राइंड करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने ये छोटा मिक्सी जार लिया है, उसी में मैं ये ग्राइंड करती हूँ। तो हमें मिक्सी जार को थोड़ा सा रुक रुक के चलाना है। इससे क्या होगा कि ये अच्छे से बारीक भी होगा और इससे ऑयल भी नहीं छूटेगा, तो ये पाउडर फॉर्म में रहेगा। तो ये मिक्सचर मैंने एक बड़े बाउल में निकाल लिया है। मैं दूसरे जार में पीनट्स और रोस्टेड चना दाल को भी ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये भी बहुत ही परफेक्टली ग्राइंड हो चुका है। इस तरीके से अच्छे से बारीक ग्राइंड करना है हमें। अगर आपको ज़रूरत लगे तो इसे छान कर भी ले सकते हैं। तो इसे भी मैं बाउल में ऐड कर देती हूँ। अब सेम मिक्सी जार में मैं सेसमी सीड्स और ग्रेट किया हुआ नारियल का बुरादा भी ऐड कर रही हूँ। और इसी में मैं थोड़ा सा पोहा ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि ऑयल नहीं छूटेगा और पाउडर फॉर्म में ये रहेगा। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया अच्छे से ये ग्राइंड हो चुका है। और अब इसे भी मैं सेम बाउल में निकाल लेती हूँ। अब बचे हुए पोहा भी मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। पोहा से एक क्रंचीनेस आता है लड्डू में, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है हर बाइट में। गुड़ को मैंने छान कर लिया है, ये भी मैं इसे में ऐड कर देती हूँ।
इसी के साथ इलायची पाउडर और थोड़ा सा जायफल ग्रेट करके इसमें ऐड करना है। इससे फ्लेवर तो बढ़िया आता ही है, लेकिन ये हेल्दी भी होता है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता और किशमिश ऐड कर रही हूँ। किशमिश से लड्डू में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, तो इसे आप स्किप ना करें। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये देखिए, इसे इस तरीके से बाइंड करके देखिए, ये बाइंड नहीं हो रहा है। इसकी वजह से हमें थोड़ा सा 2 टेबलस्पून इसमें घी ऐड करना है। इससे क्या होगा कि लड्डू की बाइंडिंग बहुत ही अच्छे से होगी। तो ये देखिए, अब लड्डू की बाइंडिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से और आसानी से हो रही है। अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। बहुत ही फटाफट से सारे लड्डू बन जाएंगे। इसी तरीके से सारे लड्डू मैं बना लेती हूँ। तो हमारे बहुत ही हेल्दी और विटामिन से भरपूर ऐसे टेस्टी लड्डू तैयार हो गए हैं। मैं आपको एक लड्डू तोड़ के दिखा देती हूँ। इसका टेक्सचर ये देखिए, एकदम मुंह में जाते ही ये लड्डू घुल जाता है। इन लड्डुओं का टेस्ट जो है वो सूखे मेवे के जैसा आता है। आप ज़रूर इसे बना के देखिए और इसको टेस्ट कीजिए और उसके बाद मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपके लड्डू कैसे बने। तो अगर मेरी ये लड्डुओं की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ हिट द लाइक बटन।